सॉरी पब्लिक, वो साउंड का थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं था। हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक प्रिज्म फार्मूला के बारे में, और लाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए पब्लिक, है ना, रे ऑप्टिक्स का। और प्रिज्म फार्मूला आपके सामने है, वो क्या है वो आप देख सकते हैं। साइन डेल्टा मीन प्लस a/2। डेल्टा मीन का मतलब हुआ मिनिमम डेविएशन, साइन डेल्टा मीन मतलब मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 और बटा साइन a/2 इज इक्वल टू म्यू। पब्लिक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी प्रिज्म का, तो उसी के लिए ये फार्मूला है जिसको प्रिज्म फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये प्रिज्म फार्मूला क्या है, चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं पब्लिक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पब्लिक प्रिज्म फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूला को सबसे पहले डिराइव करने के लिए हम लोग सबसे पहले पब्लिक फिगर बनाते हैं। फिगर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रिज्म से किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो डेविएशन होगा वो उसको हम लोग दिखलाने का प्रयास करते हैं। देखिए पब्लिक, ध्यान से देखेंगे आप लोग, प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट का डेविएशन, ये हो गया आपका प्रिज्म, ध्यान देंगे प्लीज़, ये हो गया आपका प्रिज्म, ये प्रिज्म हो गया पब्लिक, प्रिज्म है ये, ठीक है, ये प्रिज्म है। और प्रिज्म से नाम दे देते हैं प्रिज्म का ABC, ABC, BC हो गया बेस, और A को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म, A को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, याद रखिएगा। A को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और BC को बोलते हैं हम लोग बेस। A को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और BC को क्या बोलते हैं, बेस। ये बेस हो गया, वो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। इस पे वाइट लाइट हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, सॉरी कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखिए पब्लिक, वाइट लाइट इसलिए नहीं देंगे ना क्योंकि प्रिज्म से जब वाइट देंगे तो 7 कलर में बढ़ जाएगा, वो हम लोग नहीं, किसी एक सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराएं, ठीक है। जब इंसिडेंट कराएं तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बना दिए पब्लिक, देख लीजिए, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल, डायग्राम खाली समझिएगा अच्छे से पब्लिक, आसान हो जाएगा। इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जाता सीधा, ये जाता सीधा, लेकिन ये लाइट सीधा नहीं जाएगा। आपको बता दें पब्लिक, ये लाइट सीधा इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। इधर एयर है और इधर ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, फिर से इधर एयर है पब्लिक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, और फिर उधर एयर है। अब जाता सीधा सीधा तो नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ये जाना चाहिए था सीधा, सीधा न जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल की तरफ इधर मुड़ेगा। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर बोल दीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग बना देंगे पब्लिक नॉर्मल, देख लीजिए, ये नॉर्मल बना दिया। फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, पहले रेयरर से डेंसर में गया तो नॉर्मल की तरफ मुड़ा, सीधे जा रहा था तो सीधे ना जाके नॉर्मल की तरफ, और फिर ये सीधे जा रहा था तो सीधे नहीं जाएगा पब्लिक, किधर मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर जाना चाहिए था सीधा, सीधा ना जाके नॉर्मल से दूर जाएगा, देख लीजिए, नॉर्मल से दूर जाएगा। ये नॉर्मल है ना, उधर की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है पब्लिक, नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे हो गया ये। और इसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक इमरजेंट रे, इमरजेंट, इमरजेंट मतलब निकलने वाला लाइट हो गया, ये इमर्ज करने वाला लाइट हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे पब्लिक हम लोग इंसिडेंट रे, और इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा, देखिए जा रहा था सीधा, चला गया इधर, ये जो एंगल हुआ पब्लिक, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा पब्लिक, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे पब्लिक, और कुछ नहीं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला खाली निकालना है। इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं पब्लिक आर डैश,
और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। नॉर्मल और इमरजेंट लाइट के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस को ई से डिनोट करते हैं। पब्लिक अगर हम बात करें इस एंगल की तो आप देख लीजिए, ये आई है तो पूरा आई होगा वर्टिकली अपोजिट से, है ना। ये आई है, ये आर है तो बचेगा आई माइनस आर। ये ई है, ये आर डैश है तो बचेगा ई माइनस आर डैश। आप दोनों इंटीरियर को जोड़ेंगे तो एक्सटीरियर के बराबर होगा, यानी डेल्टा का जो मान होगा आई माइनस आर और ई माइनस आर डैश के जोड़ने के बाद जो डेल्टा होगा वही होगा। आप देख सकते हैं इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्यू और इसका नाम दे देते हैं हम लोग आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसका नाम भी दे दीजिए एस। चलिए डायग्राम को अच्छे से देख लेना है पब्लिक। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से और देख लीजिए। ये इंसिडेंट लाइट था, सीधा ना जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ा, फिर ये सीधा ना जाके नॉर्मल से दूर भागा क्योंकि डेंसर से रह जा रहा था। ये एंगल आई है पब्लिक, देख लेना अच्छे से। ये एंगल आई है, ये एंगल हो गया आपका आई माइनस आर और ये एंगल हो गया ई माइनस आर, क्योंकि पूरा ई है तो ई होगा माइनस आर डैश, ठीक है। ये दोनों इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा के बराबर होगा, तो इस बात को ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं पब्लिक, इसको कहीं पे प्लेस कर देते हैं अच्छे से। चलिए अब क्या है, सबसे पहले पब्लिक हम लोग को क्या करना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म से दिखला दिया गया है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू प्रिज्म have been shown in figure। देख लीजिए पब्लिक, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का प्रिज्म से रिफ्रैक्शन दिखला दिया गया। चलिए अब इस पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं, पी पॉइंट पर, ठीक है। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइने ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइने ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइने ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइने ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पब्लिक ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे हम लोग स्नेल का नियम लगाए हैं और स्नेल का नियम कहता है कि साइने ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइने ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बटा साइन आर बराबर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू बटा 1, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर हो गया पब्लिक फर्स्ट। अब हम लोग को क्या करना है पब्लिक कि आई और आर का वैल्यू यहाँ से पब्लिक निकाल करके पुट कर देना। आई का वैल्यू, आर का वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे हम लोग। अब आई और आर का वैल्यू पुट करने के लिए, निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ तो करना होगा पब्लिक। चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर में, दिखाई दे रहा होगा क्वाड्रिलेटरल पब्लिक देख रहे होंगे ए पी क्यू आर। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम ये चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो चारों एंगल को हम लोग जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए पी क्यू, ठीक है, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए, चारों को जोड़ेंगे पब्लिक तो 360 डिग्री के बराबर होगा, आपको पता ही होगा। ये एंगल ए, ये एंगल जो भी होगा ए पी क्यू, ये एंगल जो भी होगा पी क्यू आर, ये एंगल जो भी होगा क्यू आर ए, चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा पब्लिक। एंगल ए को ए ही रहने दीजिए। एंगल ए पी क्यू, देखिए पब्लिक ए पी क्यू ये नॉर्मल है, इसलिए ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। ए पी क्यू ये पूरा एंगल 90 होगा क्योंकि नॉर्मल है।
तो एंगल ए पी क्यू 90 डिग्री के बराबर हो गया, प्लस एंगल पी क्यू आर पता नहीं है रहने दीजिए, ये वाला एंगल पता नहीं है रहने दीजिए, क्यू आर ए ये देख लीजिए पब्लिक जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बराबर कितना हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री तो हो जाएगा 90 90 180, उधर जा कर के घट जाएगा पब्लिक तो 180 आ जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 90 180 तो 180 बचेगा और प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये एंगल पी क्यू आर का वैल्यू हो गया 180 माइनस ए, मतलब ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, दिखाई दे रहा होगा पब्लिक ट्रायंगल पी क्यू आर, और आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पब्लिक, यहाँ पर आर है प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस कितना हो जाएगा आर डैश, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा 180, ये हो जाएगा आर 180 माइनस ए आर डैश, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 180, 180 से 180 चला गया पब्लिक। अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर डैश बराबर प्लस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लीजिए सेकेंड। मतलब आर और आर डैश का जो वैल्यू हो गया पब्लिक वो किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया, हम ये दिखलाना चाहते थे। ऑल्सो दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा कि नहीं, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा पब्लिक, दो इंटीरियर ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा। तो दोनों इंटीरियर कितना हो गया पब्लिक, आई, दोनों इंटीरियर हो गया आई माइनस आर और प्लस ई माइनस आर डैश, आई माइनस आर और ई माइनस आर डैश दोनों को जोड़ेंगे तो डेल्टा के बराबर होगा। देख लीजिए पब्लिक, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है, दोनों इंटीरियर है, दोनों का सम डेल्टा के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से क्या करना है पब्लिक, आई प्लस ई को एक साथ ले लीजिए और ये दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लीजिए, तो आर प्लस आर डैश बचेगा बराबर कितना डेल्टा, आर प्लस आर डैश का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर, तो आई प्लस ई माइनस ए बराबर डेल्टा, तो आई प्लस ई बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस ए, डेल्टा प्लस ए, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं थर्ड, यानी आर प्लस आर डैश का वैल्यू ए के बराबर हुआ और आई प्लस ई का वैल्यू डेल्टा प्लस ए के बराबर होगा। देखिए जो करना था पब्लिक हम लोग कर चुके, अब इसमें क्या है एक छोटा छोटा काम करना है। क्या करना है, एक कंडीशन आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, वो कंडीशन क्या है कि किसी भी प्रिज्म से किसी लाइट का डेविएशन सबसे मिनिमम कब होगा, किसी प्रिज्म से लाइट का डेविएशन सबसे मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम डेविएशन ये डेल्टा का वैल्यू सबसे कम कब होगा पब्लिक, आपको बता दें ये डेविएशन का वैल्यू मिनिमम तब होगा जब आई का वैल्यू ई के बराबर होगा और आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होगा। याद रखिएगा, जब आई का वैल्यू ई के बराबर होगा और आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होगा तब, मतलब आई का वैल्यू ई के बराबर, आर का वैल्यू आर डैश के बराबर। याद रखिएगा, जब आई का वैल्यू ई के बराबर, आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होगा तो डेविएशन का वैल्यू क्या होगा पब्लिक, मिनिमम होगा। याद रखिएगा, आई का वैल्यू ई के बराबर, आर का वैल्यू आर डैश के बराबर अगर होगा तो ये डेविएशन का वैल्यू इससे मिनिमम होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट का डेविएशन सबसे मिनिमम कब होता है, जब आई का मान ई के बराबर और आर का मान आर डैश के बराबर होगा तब। तो चलिए, फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से पब्लिक लाइट का जो मिनिमम डेविएशन होगा, प्रिज्म से लाइट का जो मिनिमम डेविएशन होगा, है ना, प्रिज्म से जो लाइट का मिनिमम डेविएशन होगा वो पब्लिक कब होगा, जब आई का वैल्यू ई के बराबर होगा और आर का वैल्यू आर डैश के बराबर होगा। ये कंडीशन हो गया, इसको याद कर लेना है।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दूसरा इक्वेशन से चलते हैं पब्लिक, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन देख लीजिए क्या है। दूसरा इक्वेशन है r प्लस आर डैश का वैल्यू a के बराबर है। r प्लस आर डैश का वैल्यू a के बराबर है। r डैश का मान r के बराबर हो गया, तो r प्लस आर इज इक्वल टू a, तो 2r बराबर a, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2। फिर फ्रॉम थर्ड से चलिए तीसरा इक्वेशन से, तो तीसरा इक्वेशन क्या है, i प्लस ई बराबर डेल्टा प्लस a है। देख सकते हैं आप, अभी हमने बताया पब्लिक i प्लस ई का वैल्यू डेल्टा प्लस a के बराबर होगा। अब जब जैसे ही कब ये गड़बड़ डेल्टा मीन प्लस a बटा डेल्टा मीन हो जाएगा, और i का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा मीन प्लस a/2। देखिए पब्लिक, ये r का वैल्यू हो गया और ये i का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये r का वैल्यू हो गया, ये i का वैल्यू हो गया। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट से। पहला इक्वेशन क्या है आपको याद होगा, साइन i बटा साइन r इज इक्वल टू म्यू, i का वैल्यू कितना होगा, डेल्टा मीन प्लस a/2 बटा साइन a/2 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू। नहीं, डेल्टा मीन प्लस a/2, देखिए ना साइन i का वैल्यू कितना आया है, देखिए इतना आया है ना, और r का वैल्यू कितना आया है, बटा 2 रख दिए। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिज्म फार्मूला। देखिए एक बार फिर से देखिए थोड़ा सा, ठीक है, हम समझाना चाहेंगे एक बार फिर से। हमने बताया पब्लिक कि सबसे पहले प्रिज्म से आपको लाइट का डेविएशन आपको दिखलाना है, मतलब लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करेगा कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो हम फिगर बना दिए पब्लिक। सबसे पहले इस पॉइंट पर स्नेल का नियम लेना है, साइन i बटा साइन r बराबर μ/1, μ2 बटा μ1 हो गया। i और r का वैल्यू निकाल के पुट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग चले ये क्वाड्रिलेटरल में, आप देख लीजिए क्वाड्रिलेटरल में चले तो एक रिलेशन आ गया, ये एंगल निकल गया है ना, मतलब एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस है। और फिर इस ट्रायंगल में चले पब्लिक, r प्लस आर डैश का वैल्यू a के बराबर आ गया, ठीक है, देख लीजिए। फिर ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होगा, तो कर दिए, यहाँ से तीसरा इक्वेशन आ गया। कंडीशन क्या याद रखना है आप लोग को कि प्रिज्म से लाइट का डेविएशन मिनिमम कब होगा, जब i का वैल्यू e के बराबर होगा और r का वैल्यू r डैश के बराबर होगा। i का वैल्यू e के बराबर, r का वैल्यू r डैश के बराबर। अगर पब्लिक r का वैल्यू r डैश के बराबर हो, i का वैल्यू e के बराबर हो, तो डेविएशन का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम, सबसे कम डेविएशन होगा। तो हमने कुछ नहीं, बराबर कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बराबर किए तो मिनिमम डेविएशन हुआ। सेकंड से चले तो r का वैल्यू a/2, और थर्ड से चले तो i का वैल्यू इतना आ गया पब्लिक। अब i और r का मान पुट कर देंगे हम लोग फर्स्ट में, तो प्रिज्म फार्मूला कहता है साइन डेल्टा मीन प्लस a/2 बटा साइन a/2 बराबर म्यू के बराबर। तो ये था पब्लिक प्रिज्म से किसी भी लाइट का डेविएशन, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला, इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म फार्मूला, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही पब्लिक। अगले वीडियो में हम आप लोग को, अगले लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे ग्रुपिंग ऑफ लेंस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस को कंबाइन करके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।